हेलो क्लास 10th। हम लोग पिछले वीडियो तक कुछ 20 तक एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे, कुछ एग्जाम्पल्स रह गए हैं, उनको हम अगले वीडियो में करेंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ पहले बढ़ रहे हैं ना, ताकि फटाफट कुछ कंप्लीट होता नजर आए, क्योंकि हाफिज एग्जामिनेशन को भी ध्यान में रखना है ना। सारे एग्जाम्पल्स के चक्कर में हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देंगे, क्योंकि सवाल तो हम ही को लगाने पड़ेंगे सारे, तुम लोग तो लगाओगे नहीं कुछ। ये सॉलिड मेटेलिक क्यूबाइड है, डिमेंशंस दे देंगे। क्यूबाइड है आपके पास, ये क्यूबाइड इस तरह से बना हुआ है, इसको मेल्ट कर दिया गया, मेल्ट करके रिकॉस्टिंग करा दी गई। इसके बारे में क्या दिया गया, 9 × 8 × 7 2 L हो गया, B हो गया, H हो गया। रिकॉस्ट इनटू द सॉलिड क्यूब, इससे क्या बना दिया गया, एक क्यूब बना दिया। क्या बनाया जा रहा है, क्यूब, सॉलिड क्यूब, सॉलिड क्यूब जिसकी एज कितनी है, एज मतलब साइड, A बराबर 2 सेंटीमीटर। तो कह रहे फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्यूब्स, कितने नंबर ऑफ द क्यूब, निकाल सकते हैं नंबर ऑफ द क्यूब कैन बी फाउंड। हाउ मेनी नंबर, लेट n number, n cube can be n cube formed। बताइए सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड 8 × ये लैंग्वेज आप लिख लेंगे, लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू n × वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये तो फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये 8 बार, ये 8 बार कट गया, 9 दूनी n बराबर कितना गया, 18। 18 क्यूब बनेंगे, कितने क्यूब बनेंगे, 18 क्यूब। हाउ मेनी क्यूब कैन बी फॉर्म्ड, 18 क्यूब कैन बी फॉर्म्ड। पहला क्वेश्चन खत्म, सिंपली समझा रहे, लैंग्वेज आप लिख लेंगे। द कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज, कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इज मेड अप ऑफ द मॉडलिंग क्ले, ए चाइल्ड रिसेप इट इनटू ए स्फीयर। इसको क्या कर दिया, बच्चे ने पहले एक कोन बनाया और कोन को रिसाइज कर दिया, और रिसाइज करके क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया। तो फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, डायमीटर ऑफ द स्फीयर पूछा जाए, रेडियस निकल आएगी तो डायमीटर निकल आएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, 1/3 पाई r² h, 1/3 तो 4/3 पाई r क्यूब, 1/3 पाई/3 कट गया, क्या बचा, 4 × 5 = 20, 5 बार ये कट गया, तो हो गया 125 बराबर r क्यूब के। r बराबर कितनी आ गई, 5। तो डायमीटर d = 2 × r, तो 2 × 5 बराबर 10। डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू कैन डन इट। अगला, मेटेलिक स्फीयर ऑफ द रेडियस 6 and 5 and 8 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली मेल्टेड। एक की रेडियस 6 है, दूसरे की रेडियस 8 है, और तीसरे की रेडियस कितनी है, 10 है। इन तीनों स्फीयर्स को मेल्ट करा दिया गया एक साथ। क्या कर दिया गया, मेल्टेड। इन तीनों को क्या कर दिया है, मेल्ट कर रहे हैं, मेल्टेड। एंड रिकॉस्ट ए न्यू स्फीयर, बिग स्फीयर। फाइंड आउट द रिजल्टेंट, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। आई सर, वॉल्यूम ऑफ 3 given sphere is equal to volume of resulting sphere। तो इनका वॉल्यूम 3 का, इसका क्या होगा, 4/3 पाई 6 का क्यूब, 4/3 पाई 8 का क्यूब, 4/3 पाई 10 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। सबकी रेडियस दी थी, कोई दिक्कत नहीं। 4/3 पूरी लाइन से कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब बराबर R क्यूब के। ये हो गया 1000, ये हो गया 512, ये हो गया 216। दोनों को जोड़ दीजिए तीनों को, R क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 1512, 1712, 1712 में 16 और जोड़ दीजिए, है ना, 1728। कितना आसपास आ जाएगा, 1728। कितना आ जाएगा ये, नहीं 1000 होगा, हाँ 17, ठीक तो जोड़ा, 1728। ये R क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। देखिए जल्दी से, है ना, 12 × 12 × 12 जरा करिए, 144, 144 × 12, 1248 के 8, 1248 48 और 4 52 की 2, है ना, और 12 के 12, 12 5 17, 17 28। ये किसका क्यूब लिखा है,
ये 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, चलिए इधर लिख देते हैं। आर क्यूब इक्वल टू 17 28, आर बराबर कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया, रिजल्टिंग रेडियस पूछी गई। ठीक है, कोई दिक्कत है, आराम से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरा खत्म हो गया, तीसरा खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है सॉलिड मेटल कोन विद रेडियस ऑफ बेस। सॉलिड मेटल कोन विद रेडियस solid metal cone with the radius of the base is 12 cm, height is 24. Radius 12, height 24 given is melted and form a solid spherical ball. इसको मेल्ट कर दिया गया, मेल्टेड और स्पेरिकल बॉल बनाई जा रही है छोटी छोटी। डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 6। देन रेडियस, रेडियस आर कितनी कहलाएगी, इसका नाम कुछ बदल के देना, अपना कैपिटल आर दे दिया नाम, कितनी 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड द नंबर ऑफ द बॉल्स, हमने कहा n बॉल्स कैन बी फाउंड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या लिखेंगे आगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कोन इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल, स्पेरिकल बॉल। जरा बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना 3 का क्यूब, 4/3 से पाई/3 काट दिया हमने, 4 से इसको काटा 4/32, 4×6 = 24। ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर 144 × 6 बटे 3 × 3 × 3 बराबर n क्यूब। 3 दूनी 6, 2 बार कट दिया, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौको 12, 3 8 24, फिर इससे काटेंगे 16 × 48, n इक्वल टू कितना 16, 16 बॉल कैन बी फाउंड। कितनी बॉल आएगी, 16 बॉल कैन बी फाउंड। आंसर का देखने के बाद पास आंसर नहीं, हम नहीं देख सकते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल इस सरफेस ऑफ हॉलो स्फेरिकल सेल आर। क्या लिखा है, द रेडियाई ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल सरफेस ऑफ हॉलो स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल है मतलब आपकी बॉल है जो वो इस तरह से है। अब इनकी रेडियाई दी गई, एक की छोटी एक की बड़ी, बड़ी बात जाहिर सी बात है, ये आपकी क्या है, स्फेरिकल सेल है, ऐसी बनती है। रेडियाई कितनी कितनी दी गई है, 3 और 5, तो 3 और ये 5 बड़ी वाली, स्मॉल आर 3 और कैपिटल आर 5। मेल्टेड एंड रिकॉर्ड इनटू सॉलिड सिलेंडर, इसको मेल्ट किया, मेल्टेड एंड रिकॉस्ट ए सॉलिड सिलेंडर। क्या सिलेंडर बना लिया, ए सॉलिड सिलेंडर, डायमीटर 14, तो रेडियस इज 7 एंड हाइट ऑफ, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एच इज क्वेश्चन मार्क। तो भाई वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या आएगा भैया इसका वॉल्यूम, 4/3, पहले बड़े वाले स्फीयर का एक वो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई पूरी लाइन से कट गया, खत्म कर दीजिए, बात खत्म। 4/3 कॉमन करा लीजिए, कितना आएगा 125 माइनस 27 बराबर कितने को 49 × एच के। फिर सही है, 27 घटाएंगे 98 बचेगा, कितना बचेगा 4/3 × 98 इक्वल टू 49 एच के। 2 बार कट जाएगा, एच इक्वल टू कितनी आ जाएगी 8/3 सेंटीमीटर। इतनी हाइट का सिलेंडर बन के तैयार हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, दिस इज द 5th नंबर क्वेश्चन, प्लीज नोट इट। हो रहा है ना नोट, हाँ नोट करते जाइए भैया।
6 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, ऐसे स्पेरिकल से ले लेकिन सिलेंडर की क्या बना दिया उन्होंने, कोन बना दिया, और हाइट पूछी थी ये कर लेंगे, इसको हम नहीं कर रहे हैं 6 नंबर को। बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग, डू योरसेल्फ में डालिए, करिए खुद भी, है ना। करें ए कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। कॉपर रॉड डायमीटर कितना है इस रॉड का, इस रॉड का डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू ए वायर यूनिफॉर्म थिकनेस। इसको पीट करके क्या बना दिया गया, पतला सा वायर बना रहे हैं ऐसे, ड्रॉन ए वायर, पतला सा वायर ऐसे बना दीजिए यूनिफॉर्म थिकनेस का, बिल्कुल यूनिफॉर्म थिकनेस का एक वायर बना दिया गया। लेंथ कितनी इसकी, लेंथ कितनी इतनी, L इक्वल टू 10 मीटर, तो ये बन जाएगा L इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, 100 का गुना करके। फाइंड इट्स थिकनेस, मतलब देखिए ये भी रॉड है, ये भी रॉड है, ये मोटी है, वो पतली बना दी गई। आइए सर, वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड, वॉल्यूम ऑफ कौन सी रॉड है भाई, कॉपर की रॉड है, कॉपर रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, आइडिया। रॉड का वॉल्यूम कितना है, पाई, रेडियस, रेडियस इसकी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर डायमीटर, 2 सेंटीमीटर डायमीटर, रेडियस 1 का स्क्वायर इनटू हाइट 10 सेंटीमीटर इक्वल टू इसका पाई, इसकी रेडियस नहीं मालूम है, साहब आर स्क्वायर, और लेंथ कितनी 1000, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, इधर कितना बचेगा 10, इसको नीचे भेज देंगे 1 2 3 0, एक 0 से 1 0 कट जाएगा आर स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर को 1/12 सेंटीमीटर, इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 1 mm, जो वायर बनेगा 1 mm थिकनेस उसका रेडियस होगा, उसकी थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस इंटू 2r, 2 इंटू 1 बराबर 2 mm का होगा आपका वायर, 1/10 सेंटीमीटर, उसको mm में लिख दिया गया 1 mm। इस तरह क्वेश्चन हम लोग करें भाई, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा वाली बात थोड़ी ना है, जो मुंह बना रहे हो, मुंह ना बनाओ, है ना, मुंह ना बनाओ, करना तो पड़ेगा आपको। इस तरह के एग्जाम्पल्स हमने करवाए हैं, अपनी कॉपी में 20 तक के एग्जाम्पल के बाद ये सवाल लगा लेना, ये मत समझना कि अभी वो एग्जाम्पल छूट गए तो कैसे, जब इसके सवाल लग जाएंगे लगाते जाइएगा जहां तक लग जाए, फिर जब वो बनेगा आएंगे वीडियो तो वहां एग्जाम्पल डाल के फिर से एग्जाम्पल लगा लेना, परेशान ना हो जाना। ए हेवी स्फेरिकल बाउल, इंटरनल डायमीटर दिस कंटेन सम लिक्विड, दिस लिक्विड इज टू फिल्ड इन द स्फेरिकल। बेटा इस तरह के एग्जाम्पल हमने 2-3 एग्जाम्पल करवाए आपको। आपके पास क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है इस तरह से, दिस इज हेमिस्फेरिकल बाउल है, हाँ सर, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसका डायमीटर 30 तो रेडियस कितनी हो गई 30, डायमीटर 30 तो रेडियस 15 हो गई सॉरी, ठीक। सम लिक्विड कैन बी फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉटल, कैसी बॉटल में भरा जा रहा है, ये सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉटल में भरा जा रहा है। उनकी जानकारी क्या है, उनकी जानकारी आपको दी जा रही है, द बॉटल ईच ऑफ द डायमीटर 5 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर डायमीटर तो रेडियस 5/2 हो जाएगी, और हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, हाइट इज 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट नंबर ऑफ द बॉटल टू नेसेसरी टू एम्प्टी द बाउल, हमने कहा n bottles कैन बी फिल्ड, या n bottle आर नेसेसरी टू एम्प्टी द बाउल, जैसी लैंग्वेज वैसे आप लेट कर लिए। इसका वॉल्यूम कितना है 2/3 पाई रेडियस का क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना है n पाई आर स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर इनटू h, पाई से पाई कट जाएगा, हाँ जी कट जाएगा, कितना है 2/3 गुणे 15 गुणे 15 गुणे 15 इज इक्वल टू n गुणे 5/2 5/2 और 6 कुछ नहीं, 2 से इसको काटा 3 बार, 5 से 15 15 पूरा पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना, खत्म हुआ ना, हाँ बिल्कुल खत्म हुआ। 55 5 से 15 फिर 3 बार कट गया, और 5 से 15 3 बार ये कट गया, नहीं यहाँ 3 था 2/3 था तो 5 बार कटेगा, देख लीजिए चेक करिए क्या बचा, ये कट गया 3 पर 15, ये कितना 2 5 से 10 10 से 30, और 30 इधर से आया 2, n इक्वल टू कितना आ जाए 60 बोतल भरी जा सकती है, कितनी बोतल भरी जा सकती है 60 बोतल कैन बी फिल्ड, 60 bottles are necessary to fill the to empty the hemispherical bowl जो भी आपका। 8th नंबर 9th नंबर में solid metal का sphere of the diameter 9 cm is melted and reduced into the number of the smaller cone। हमने क्या किया, हमारे पास एक स्फीयर है उसको क्या कर दिया, मेल्ट करा दिया। ए हेवी स्फीयर सॉरी ये स्फेरिकल बॉल डायमीटर
व्हाट इज द डायमीटर, 9th का डायमीटर इज 21, तो रेडियस, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 21/2 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ द हेलिक्स। इसको क्या किया गया, मेल्ट किया गया, मेल्टेड एंड रिकॉस्ट इनटू द स्मॉलर कोन, छोटे छोटे कोन बना दिए गए। तो हाउ मेनी हेलिक्स ऑफ एन कोन कैन बी मेड। कोन के बारे में जो बताया गया, ईच ऑफ द डायमीटर इज 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी कितनी हुई 3.5/2 एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ द कोन, नंबर ऑफ कोन चाहिए, n चाहिए, सीधी बात है भैया, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू n इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h, 3.5 का होल स्क्वायर इंटू h, पाई बाई थ्री कट गया, 4 ऐसे लिखा 21/2 इज इक्वल टू n इंटू 3.5/2 3.5/2 इंटू 3, 2 खत्म, 2 दूनी 4 ये भी खत्म हो गया, ठीक है ना। क्या बच्चा, अब सबको इधर भेज रहे हैं, 2 गुणे 21 बटे 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3, चलिए काटिए, 3 7 21, ठीक है, पॉइंट हटा दे रहे हैं दोनों, 2 जीरो बढ़ा दिए ऊपर, 700 कर दिए इसको, काटिए 5 7 पना 35, 7 पना 35, 7 त्रिक 21, 7 पना 35, 7 त्रिक 21, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, यहाँ कितना आएगा n इक्वल टू 18 गुणे 700 बटे 25, 25 से इसको काट दो, 25 दूनी 50, बचा 20, 25 अट्ठे 28 गुणे ये करेंगे 504 आ जाएगा आंसर, गुणा करके देख लीजिएगा। 504 कोन कैन बी फॉर्म्ड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा होगा, कोई कठिनाई नहीं है, एक ही तरह का कैलकुलेशन करना आना चाहिए बस, है ना। हाँ, अगला लिखा है स्फेरिकल कॉमन बॉल 20 डायमीटर इज मेल्टेड एंड रिकॉस्ट इनटू द राइट सर्कुलर कोनिकल मेड बेस ऑफ विच इज 35, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द कोन। बेटा ये सवाल आप कर सकते हैं, इसको हम नहीं कर रहे हैं, मतलब सिंपल एक स्फीयर को कोन में तब्दील कर रहे हैं, स्फीयर कोन में बदला जा रहा है। देखिए आपके पास एक स्फीयरिकल बॉल है, डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, इससे क्या बना दिया गया, सिंपली एक कोन बना दिया गया, एक कोन, उसका बेस की जो डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ द बेस इज 35/5, तो ये 35/2 हो जाएगा रेडियस, और हाइट, इसकी हाइट पूछ दी है, h इज क्वेश्चन मार्क, बहुत सीधी बात है, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब इसको 1/3 पाई r स्क्वायर h, एक बाई 3 करेंगे 4 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, 35/4 इंटू h, हाँ काटिए, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 पना 35, अब कैलकुलेट कर लेना, हाइट निकल बाहर आ जाएगी, कर पाएंगे कैलकुलेट, h इक्वल टू इसको इधर सबको इधर भेज देना है और इसको डिवाइड में लगा देना है और कैलकुलेशन कर देना, यू गेट द आंसर, हो जाएगा। करिएगा, प्रयास करिए, प्रयास करने से सफलता जरूर मिलेगी आपको। इज इट कंफर्म एंड क्लियर? 10 नंबर तक पहुंच गए हम लोग धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है, ए स्फेरिकल बॉल रेडियस 3 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रिकॉस्ट इनटू द 3 स्फेरिकल बॉल, रेडियाई ऑफ द 2 बॉल्स आर, आपके पास एक बड़ी सी बॉल थी जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट कर दिया गया, मेल्टेड, और रिकॉस्ट इनटू 3 अदर बॉल्स, 3 और बॉल बना दी गई, इनसे 3 बॉल बनाएंगे, एक का डायमीटर दिया जा रहा है कि रेडियस दी जा रही है, जरा पढ़ लीजिए ठीक से, सर्कुलर कहाँ गया, रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड रिकॉस्ट इनटू द स्फेरिकल बॉल 2 एंड द रेडियाई ऑफ द 2 वो बॉल्स, इसकी रेडियाई 1.5 है, 1.5, इसकी रेडियाई 2 है, तो फाइंड आउट द रेडियाई ऑफ द थर्ड बॉल की रेडियाई पूछ दी गई है। बहुत सीधी बात है, इसका वॉल्यूम और तीनों का वॉल्यूम आपस में बराबर होंगे, लैंग्वेज लिख लेना 4/3, इस पर एक सवाल अभी किया था हमने, इज इक्वल टू 4/3 पाई 1.5 का होल क्यूब, 4/3 पाई 2 का होल क्यूब, 4/3 पाई r का क्यूब,
4/3 पाई 4/3 पाई पूरी लाइन से कट जाएगा, क्या चाहिए 3 3 9 27, और ये क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे, इसको 3/2 लिख सकते हैं, 27/8 लिख सकते हैं। पता कैसे भाई, 3/2 लिखेंगे, होल क्यूब लगाएंगे 27/8 आ जाएगा, प्लस पाई तो कट चुका है, ये वैल्यू 8 आएगी, और यहाँ कितना आएगा r³ सबको एक तरफ भेज दो तो r³ के बराबर कितना आ जाएगा, r³ इज इक्वल टू 27 - 8 - 27/8। 27 में से 8 गए, 27 में 8 घटाएंगे 19 बचेगा, 19 - 27/8 19 अट्ठे 19 अट्ठे, देखो नहीं याद है सर, जल्दी बताओ, 19 अट्ठे पूछा जा रहा है, चलो गुणा कर लो, नहीं कर पा रहे तुम लोग, हमें मालूम है तुम पहाड़ी टेबल से याद करके बराबर कर रखे ना। 152 - 27/8, इसको घटाएंगे तो 125/8, यानी वैल्यू आ जाएगी r बराबर 5/2, 5/2, 5/2 खत्म सवाल। 5/2 मतलब 2.5 की रेडियस इसकी होगी, 2.5 में आंसर लिखा हुआ है, 5/2 मतलब कुछ नहीं था, बड़ा आसान सवाल है, कर सकते हैं। टेबल बेटा याद करो, टेबल याद करेंगे जल्दी कैलकुलेशन होता है, और 19 अट्ठे में आप लोग लटक रहे हो, 19 नवैया में तो बिल्कुल साफ हो जाओगे, 99 जिसको आप बोलते हो। ए हेमिस्फीयर ऑफ द लेग ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर इज क्रॉस्ड इनटू द राइट सपोर्ट बोन ऑफ द हाइट, इतने फाइंड आउट द रेडियस। भैया ये सवाल नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल जस्ट सिंपल हेमिस्फीयर को कोन में तब्दील कर रहे हैं, इस तरह के सवाल कर चुके हैं इसलिए नहीं करेंगे, इसको छोड़ रहे हैं आपके लिए। 14th नंबर में आइए, 14th क्या कह रहा है, 14th भी कुछ कह ही रहा होगा, अब क्या है कह रहा है पढ़ो। 14th नंबर क्या कह रहा है, ए स्पेरिकल बॉल ऑफ द डायमीटर, स्पेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर, डायमीटर 21 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकॉस्ट इनटू द क्यूब, मेल्टेड किया गया और रिकॉस्ट इनटू द क्यूब, क्या बनाएंगे इससे, क्यूब बनाएंगे, छोटे बड़े वही पता चल जाएंगे कैसे बना रहे हैं। ईच ऑफ द साइड 1 सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म, n। भैया बहुत सीधी बात करिए, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई, रेडियस 21/2 का होल क्यूब, डायमीटर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस 21/2 हो गई, इंटू n इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम कितना आएगा, साइड का क्यूब, तो सीधे n की वैल्यू यही आएगी 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि क्या बनाया गया, क्यूब बनाए गए, क्यूब बनाए गए, कौन बनाए गए, 14th नंबर में क्यूब बनाए गए, ठीक है। 22/7 21/2 21/2 21/2, ठीक है, काटिए 2 दूनी 4 खत्म, 30 7 21 और 7 से 7 खत्म, ठीक है, 11 बार ये कट गया, तो 11 × 441 बराबर n के, तो n इज इक्वल टू 11 कम 11 11 से 44 44 से 45 में 5 11 से 44 44 49 51 क्यूब कैन बी फॉर्म, मतलब 4951 क्यूब कैन बी फॉर्म। जल्दी नोट करें फटाफट। प्रोटीन बात 15 है, हाउ मेनी लेड बॉल ईच ऑफ द रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए स्पीयर। अब देखो फिर वही बात, आपके पास एक स्पीयर है, हाउ मेनी लेड बॉल कैन बी फॉर्म, कितनी बनेगी, उन्होंने पूछा मेरे साथ n बनेगी, जिनका क्या है स्पीयर बॉल रेडियस 1 सेंटीमीटर, कितनी रेडियस 1 सेंटीमीटर, कैन बी फॉर्म द स्पीयर ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी 8 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर रेडियस दे दी गई, इसका वॉल्यूम निकाल लो, इसका वॉल्यूम बराबर होगा भैया, ये 4/3 पाई रेडियस का क्यूब इज इक्वल टू n इंटू पाई 4/3 पाई रेडियस का क्यूब 1 सेंटीमीटर का क्यूब, ये कट गया पूरा, यानी n इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 का क्यूब, n इक्वल टू 512 बन जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बड़े आसान से बेटा क्वेश्चन है, चलते चले जाओ वीर, तुम बड़े चलो कि बनाते रहो आराम से, सवाल होते जाए। ये कौन सा नंबर था, ये 15वां था, 14वां आप कर लिए, 15वां हो जाएगा, 16वें में आइए। क्या सर आज एक ही साथ निपटा देंगे कि नहीं भैया, जहाँ तक हो सकता है करने का प्रयास कर रहे हैं ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ए सॉलिड स्फीयर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड देन कॉस्ट इनटू द स्मॉल स्फेरिकल बॉल, ठीक है, ईच डायमीटर 6 सेंटी, फाइंड आउट नंबर, ये बेटा आप कर सकते हो, मतलब एक बड़े स्फीयर से छोटी बॉल बनाई जा रही है, ऐसे एक बड़ा स्फीयर है ये बड़ा स्फीयर जिसका रेडियस कितना है, रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको रिकॉस्ट कर दिया और छोटी बॉल
छोटी छोटी बॉल जिनका डायमीटर कितना 0.6, जिनका डायमीटर कितना 0.6, फाइंड आउट नंबर ऑफ बॉल्स। भैया सीधी बात 4/3 पाई रेडियस का क्यूब इसको 4/3 n इंटू 4/3 पाई रेडियस कितनी होगी इसकी 0.3 का क्यूब। 4/3 खत्म, ये कितना हो गया 27। और ये इधर इधर जब इसको सॉल्व करेंगे n इंटू 27/1000। अब ये कैसे हो गया, इसको 3/10 नहीं लिख सकते, उसका क्यूब करेंगे बट 27 से 27 खत्म, n बराबर कितना 1000 बॉल बनेगी। 16वां भी लग गया सर, 16वां भी लगवा लिया आपने धीरे से। कहीं तो हम लगाएंगे लेकिन लगाते हो नहीं हमसे, कहीं दे तो करो 1000। इसके बाद 17वां नंबर, ए डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 42 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 42 सेंटीमीटर। It is melted and drawn into a cylindrical wire of the diameter। एक cylindrical wire बनाया गया जिसका डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। cylindrical wire बना दिया इस तरह, डायमीटर इज 2.8, फिर इसका जो डायमीटर है 2.8 है, डायमीटर इज 2.8। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, हमें वायर की लेंथ चाहिए मान लीजिए। ये क्या है आपका स्फीयर है, इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। यहाँ तक सही, कोई दिक्कत नहीं सर। इधर कितना आएगा पाई r स्क्वायर कितनी होगी 1.4 का होल स्क्वायर इंटू h, l निकाल लिया आपने, पाई से पाई समाप्त हो जाएगा भाई। 4/3 21 गुणे 21 बराबर 14/10, 14/10। 10 बटे क्यों लग गया, पॉइंट हटा दिया बाई 10, तो 14/10 हुआ, अलग अलग कर दिया। काटिए जरा, काटिए 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, ठीक है। 2 दूनी 4 खत्म, और 3 से 3 खत्म। 21 ने 63 हो गया, 63 ही आ गया, 21 ने 63 और इधर 1000 100, एल बराबर कितना 63। एल इज इक्वल टू 6300 सेंटीमीटर। मीटर में कितना है 63 मीटर तार बन जाएगा। तो वायर की लेंथ होगी वो 63 मीटर वायर की लेंथ हो जाएगी, है ना। हाँ 17th नंबर। 18th नंबर क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द कॉपर स्फीयर, डायमीटर दे दिया मेल्टेड एंड टू वायर, वायर फिर बना रहे भैया। 18वां भी आप कर लेंगे, 18th नंबर भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम लोग 18 तक पहुंच गए, 18 तक पहुंच गए, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई सर, होनी भी नहीं चाहिए, होगी तो दिक्कत वाली बात है ना। हाँ फिर आइए सर 18 के बाद 19वां 20वें को भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। A hemispherical bowl, internal radius is 9 cm, full of the water. Its content is emptied into the cylindrical vessel of the internal radius 6 cm. Find out the height of the water of the cylindrical vessels। बहुत सीधी बात, हाइट पूछती भैया। आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ये स्पेरिकल क्या है एक तरह से, इसको हटा दो, बार बार गलत मार्कर हाथ में आ जाता है पहली बार में। ये आपके पास एक क्या स्पेरिकल सेल है, इसका डायमीटर इंटरनल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर रेडियस है। कैसा हेमिस्फीयर बेटा, हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल बनाओ फिर। ये हेमिस्फेरिकल क्या है, आपके पास एक बाउल है, इसकी डायमीटर रेडियस 9 सेंटीमीटर। इसके पानी को किसमें खाली करना है, एक सिलेंड्रिकल वेसल में खाली करना है, जिसकी इंटरनल डायमीटर कितनी दी गई है, एंड हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट इट्स हाइट, हाइट पूछी जा रही है, सीधी बात है। 4/3 पाई 9 इंटू 9 इंटू रेडियस का क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू लिख दिया सीधे इस बार, पाई r स्क्वायर इंटू h। बहुत आसानी से काम करिए, देखिए काटिए, पाई से पाई गया, 3 त्रिका 9, 3 बार ही चला गया। 3 से इसको काट रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, कट गया। h स्क्वायर कितनी आ गई 27 सेंटीमीटर। हाइट निकल आएगी, हो जाएगा सर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। 19वें बाद 20वें नंबर पे आते हैं। 20वां नंबर क्या कह रहा है, कह रहे हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ द वाटर इन बिटवीन द पाइप। अच्छा अभी ये रेट वाले अपने क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम्पल्स नहीं कराए हैं, तो हम लोग 19 तक ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसका भी कॉन्सेप्ट समझा दें फिर आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए तो हमारे कहाँ तक कंप्लीट हो गए, 1 से लेकर 19 तक के एक्सरसाइज के सवाल हो गए हैं, और 20 एग्जाम्पल के आसपास उसमें एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि 16 तक तो हमने करवाए हैं। 4 एग्जाम्पल आप लगा के देखिएगा, ना आए तो आप हमसे पूछ लेना, आज ही मैसेज डाल देना कि सर ये नहीं आया है, तो हम उसको अगले वीडियो में शामिल कर लेंगे। जैसे वीडियो देखें, नहीं अगर आता है आपको अपना देख के बता दीजिएगा। वैसे हमें नहीं लगता है कि नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल है तो एक तो लगे भी हैं सामने और आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कंप्लीट करिए अपने उसको चैप्टर को।
20 तक इसके सवाल करिएगा, 19 तक इसके सवाल करने हैं, उसके आगे कल हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।